अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में ख्याल किया जा रहा था कि ये अपसेट का वर्ल्ड कप कहलाएगा और अब तक ऐसा ही दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। यही नहीं, यूएसए ने इससे पहले जो सबसे बड़ी अपसेट शिकस्त दी थी। टी20 वर्ल्ड कप के आगाज से कबल बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 कामयाबियां हासिल करके दी थी। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी अब तक अपसेट ही दिखाई दे रही हैं। आयरलैंड की जो टीम है दुनिया की टॉप 12 टीमों में शुमार होता है, आज वो कनाडा के हाथों शिकस्त खा गई। एक और अहम बात यह है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए। ये इतने ही रन थे जो पाकिस्तान ने अमेरिकी टीम के खिलाफ बनाए थे। इस मैच में अफगानिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड की मजबूत टीम को बआसानी मैच हरा दिया। इस मैच में अफगानिस्तान की पॉलिसी बहुत शानदार रही और विकेट गंवाए बगैर उन्होंने 14 ओवर्स निकाले और वो अच्छा टोटल बनाने में कामयाब रहे। दोस्तों, आयरलैंड और कनाडा के दरमियान ये मैच इसी जगह खेला गया जहां 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है। अब तक इस टी20 वर्ल्ड कप की ये तीसरी पिच इस्तेमाल हुई है। इस ग्राउंड पर आयरलैंड और कनाडा का मैच एक नमूना है, क्योंकि यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच होगा। यहाँ पर अपने विकेटों की हिफाजत करना लाजमी है। इस मैच की बात करें तो कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए 133 रन बनाए। उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स जो थे वो सूरत हाल के मुताबिक नाकाम रहे और 36 गेंदों पर सिर्फ 45 रन बना सके। लेकिन इस मैच से पाकिस्तान को बहरहाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। वो फ़ायदा क्या है? पाकिस्तानी टीम के अब आगे क्या आसानी आ गई है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, आज आयरलैंड की टीम जीत जाती तो पाकिस्तान को आखिरी नंबर पर जाना पड़ता, जो कि नफसियाती तौर पर एक बुरा असर था। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अब आयरलैंड के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं और पाकिस्तान के लिए दो तरफा खतरा टल गया है। आयरलैंड अपने दोनों मैचेस हार चुकी है। अब उनके 2 मैचेस हैं, एक अमेरिका के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ। अब हमें दुआ ये करनी होगी कि आयरलैंड की टीम अमेरिका के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ले, ताकि पाकिस्तान का चांस बन सके। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिहाज से जो फ़ायदेमंद हुई है, कम अज़ कम आयरलैंड का खतरा टल चुका है। अब पाकिस्तान की सीधी जंग है अमेरिकी टीम के साथ। अब देखना यह है कि अमेरिकी टीम क्योंकि एक मेज़बान है, सुपर पावर भी है, बैकडोर राब्ते भी हो सकते हैं, अमेरिकी टीम सुपर 8 में जाएगी या नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान के लिए आयरलैंड का जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है। अब रास्ता सिर्फ एक ही बचा है कि अमेरिका को शिकस्त हो जाए आयरलैंड के हाथों, और उसके साथ साथ अहम चीज़ ये भी है कि पाकिस्तानी टीम आगे भारत को हरा दे। दोस्तों, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन साजगार नहीं है। दुनिया की तमाम टीमों के टॉप ऑर्डर्स वेस्ट इंडीज़ और अमेरिकी पिचेस पर नाकाम हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि 8 ओवर्स तक दिफाई खेल खेला जाए, मुहतात अंदाज में अपने विकेट्स बचाकर रन रेट को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप विकेट्स बचाने में कामयाब हो गए तो बआसानी 170-180 रन बना सकते हैं, और इन पिचेस पर 170-180 रन का टारगेट एक बेहतरीन टारगेट है जिसका बआसानी दिफा किया जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम जल्दी में अपने विकेटें गंवाएं और बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के बैटिंग करें। प्लानिंग के साथ खेलना बेहतर होगा। अगर फ़खर जमान 8-9 ओवर्स के बाद ग्राउंड में आते हैं तो यकीनन फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गेंद पुरानी होती है तो फ़खर जमान की हिटिंग को कोई नहीं रोक सकता। फ़खर जमान हमेशा ही नई गेंद के साथ जदोजहद करते हैं और उस्मान खान को भी सूरत हाल और पिच की कंडीशन को समझ कर शॉट खेलना चाहिए। दोस्तों, यही एक फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान सुपर 8 में रिसाई हासिल कर सकता है।